भवतः इयं कक्षायां स्वागतः सर्वे जना नमस्कारः। अर्थात चिकित्सा महात्म्य विज्ञान मध्यम व्याख्यास्यामः इति स्माहु मनीषिणः प्राच्यः। अब हम चिकित्सा महात्म्य विज्ञान अध्याय का विस्तार से वर्णन करेंगे। इसमें शिष्य पहला प्रश्न करता है कि वैद्य के शास्त्र का उद्देश्य क्या है। गुरु कहते हैं, चरक संहिता में लिखा है, धर्मार्थम न अर्थ कामार्थम आयुर्वेदो महर्षि भी प्रकाशितो धर्म परैरिच्छति भी स्थानम अक्षरम। स्वर्ग में अक्षय स्थान प्राप्त करने की इच्छा करने वाले धर्मनिष्ठ महर्षियों ने आयुर्वेद का प्रकाशन धर्म करने की दृष्टि से किया है, न कि काम या धन प्राप्त करने की दृष्टि से। इसमें भाव छिपा हुआ है कि आयुर्वेद चिकित्सा एक धर्म के माध्यम से की जाती थी, और धर्म का मतलब जो हम धर्म मानते वो नहीं है। धर्म का मतलब है धर्मति रक्षति इति धर्मः। जिस वस्तु से हमारी रक्षा होती है वही हमारा धर्म है। यही धर्म का विश्लेषण होता है। और इससे क्या होगा, हमारे धर्म में हमारी जो सोसाइटी है उसमें उस चीज की रक्षा होगी। तो वैद्य संप्रदाय था, जो कि आयुर्वेद जो वैद्य का पद होता है वो अर्थ काम मोक्ष को ना होकर केवल धर्म के लिए होता है। तभी तो आज के लोग चिकित्सक को भगवान मानते हैं। तो फिर शिष्य ने दूसरा प्रश्न किया कि हे गुरुवर, 4 प्रकार के दान कौन कौन से हैं, हमें बताइए। तो काशी खंड नामक ग्रंथ में लिखा है, इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परम ऋषि भी विचार्य नाना शास्त्राणि सर्वणे अत्र परत्र च भीतव्ये अभयम देयम व्यादिते व्यस्त अथ औषधम देया विद्यार्थिने विद्या देयम अनुशुदातुरम। नाना शास्त्रों का विचार करके महर्षियों ने इस लोक में तथा परलोक में सुख प्राप्ति के लिए 4 दान बताए हैं। पहला दान भय आतुर को अभय दान, दूसरा दान रोगी को औषधि दान, तीसरा दान विद्यार्थी को विद्या दान, और चौथा दान शुद्ध आतुर को अन्न दान। इसमें भय आतुर को अभय दान। मान लो किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है तो वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है। आज भी हमारे यहाँ न्याय शास्त्र में किसी को फांसी की सजा होती है तो वो है राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखता है कि मुझे अभय दान दे दो, मुझे फांसी की सजा ना दो, मुझे उम्र कैद की सजा दे दो। तो सबसे पहले इसी दान का वर्णन किया है, भय आतुर को अभय दान। उसके बाद में आरोग्य दान की श्रेष्ठता, यह काशी खंड में ही लिखा है, संति दानानि एकानि किम तय तुच्छ फल प्रदहि अभीति दान तुल्यम तु परम एकम न विद्यते। इसमें उन्होंने अभय दान की प्रशंसा की है कि अभय दान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा भयभीत होता है। इसलिए आगे लिखा है, महाभारत में एकतः कृत्वा सर्वे सहस्त्र वर दक्षिणा अन्य तो रोग भीता नाम प्राणी नाम प्राण रक्षणम। एक और एक से बढ़कर कितने ही दान कर लो, कितने यज्ञ कर लो, कुछ भी कर लो, अगर और दूसरी तरफ रोगों से भयभीत हुए प्राणियों का प्राण रक्षण। ऐसा हम देखते हैं, हमारे समुदाय में देखते हैं। कोरोना काल में भी हमने देखा, लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन बीमारी को सही करने के लिए कई लोग बच गए और कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो कितना बड़ा दान होता है अभय दान। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तो कितनी खुशियां होती हैं, और उससे बड़ा कोई दान नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं, प्रथम पहला सुख निरोगी काया। तो उसके बाद में आगे फिर बताते हैं, स्कंद पुराण में लिखा है, आकाश से यथा नान्ते सूरैरप्य अवगम्यते तद्वत् आरोग्य दान से नान्तो वै विद्यते क्वचितः। आकाश का अंत देवताओं को भी पता नहीं है। उसी प्रकार जितने चिकित्सक लोग जितना हम दान करते हैं उसका पुण्य का हिसाब कोई भी नहीं लगा सकते। इसका मतलब पुण्य के मामले में, लंबे समय तक चलने के मामले में सबसे अच्छा दान है तो आरोग्य दान है। तभी तो कहते हैं, जितना कोई भी बीमारी समझ में नहीं आती, पुराने डॉक्टर को दिखाओ, किसी पुराने सियाने बंदे को दिखाओ। तो इसका यही मतलब है जो कि स्कंद पुराण में लिखा है। फिर आगे स्कंद पुराण में भी लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम साधनम यत तस्मात् आरोग्य दाने यत ततम स्यात् चतुष्टयम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों साधनों का आरोग्य होने से
आरोग्य दान करने में रोगी को पुरुषार्थ चतुष्टय का दान होता है। ये कहीं न कहीं वही बात है कि पहला सुख निरोगी काया, उस बात को परिलक्षित करती है। उसके बाद में याज्ञवल्क्य के स्मृति में लिखा है, श्रांत संवाहनम रोगी परिचर्या सुरार्चनम पाद शौचम द्विजोष्टि मार्जनम गो प्रदानवतः। इसमें बताया है थके मांदे का श्रम अपने, कोई थका मांदा आपको मिल जाए उसका क्या करना चाहिए, श्रम अपने, उसको मालिश करके उसको या फिर उसको पानी पुनी देके उसको आराम से बिठाना चाहिए। रोगी की चिकित्सा क्या करना चाहिए, रोगी की चिकित्सा होनी चाहिए, देवताओं का पूजन होना चाहिए और आए हुए ब्राह्मणों का पैर धोना चाहिए और भोजनों के बाद उन ब्राह्मणों के बर्तनों को उठाना चाहिए। ये सारे काम कैसे हैं, जैसे हमने गाय का दान कर दिया। शास्त्रों में बताया कि गाय के दान करने से भी पुण्य मिलता है और गाय का दान नहीं कर सकते तो ये सारे कर्म करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर अष्टांग संग्रह में हमारे वृद्धवांगवट जी लिखते हैं, नहीं जीवित दानाद्वी दानम अन्य अद्विशिष्यते तस्माद उपाचरेत स्वेन स्वेनीश्वत पश्विनः। रोगियों की चिकित्सा करके उन्हें दिए हुए जीवित दान से बढ़कर और कोई दान नहीं होता है, इसलिए निर्धन तपस्वी की अपने धन से चिकित्सा करे। यही अच्छी बात बताई गई। अष्टांग संग्रह वृद्धवांगवट ने लिखी थी और इन्होंने अष्टांग संग्रह जो बुक है उसको पढ़ने से एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और उसमें लिखा है कि आरोग्य दान से बड़ा कुछ नहीं है। और इन्होंने कहा कि आप पैसे लेते हो तो कोई गरीब आ जाए, कोई साधु सन्यासी आ जाए तो उनको अपने धन से चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा लिखा है। कुछ अच्छे वैद्य चिकित्सक हैं समाज में जो निःशुल्क चिकित्सा करते हैं, वो करते हैं। तीसरा प्रश्न शिष्य ने पूछा गुरु से कि चिकित्सा से लाभ क्या है, तो गुरु कहते हैं अष्टांग संग्रह में, क्वचित धर्मः क्वचित मैत्री क्वचित अर्थः क्वचित यशः कर्माभ्यासः क्वचित इति चिकित्सा नास्ति निष्फलः। कि कभी धर्म तो कभी मित्रता, कभी धन तो कभी कीर्ति और कभी अनुभव, ये सारे चिकित्सा से मिलते हैं, तो चिकित्सा कभी भी निष्फल नहीं होती। और आज के जमाने के हिसाब से जितने भी डॉक्टर बनते हैं वो इसीलिए उनके घर वाले बनाते हैं कि डॉक्टर बन जाएगा तो समाज के लिए भला करेगा, समाज में नव निर्माण करेगा, वहां के लोगों को स्वच्छ सुंदर स्वस्थ रख पाएगा। और ये हुआ है हमारे इंडिया में भी सर्वे हुआ था कि सबसे ज्यादा लोग ट्रस्ट किस पे करते हैं, तो वो थे डॉक्टर। डॉक्टर पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं आज की पूरे भारत की जनसंख्या। उसके बाद में शिष्य ने पूछा गुरु से, हे गुरुवर चिकित्सा का महत्व बताओ। तो गुरु बोलते हैं सुश्रुत संहिता में, सनातत्वाद वेदा नाम अक्षरत्वाद अथैव च चिकित्सा पुण्यतमं न किंचित अपि शुश्रूमः। आयुर्वेद अनादि तथा अविनाशी होने से उसकी चिकित्सा से अधिक पुण्यप्रद और कोई हमारे सुनने में नहीं है। आयुर्वेद अनादि है, अविनाशी है। अनादि जिसका कोई आदि नहीं होता और जिसका कोई आदि नहीं है उसका कोई अंत नहीं होता, और अविनाशी यानी इसका विनाश नहीं होता। इसलिए आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि आयुर्वेद के समान कोई पुण्यप्रद नहीं होता। हमारी सरकारों को आयुर्वेद के आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जन जन को सभी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये हो गया इति भास्कर श्रीमणा गोविंद आत्मजेन विरचयता वेद्यक्य रहस्य दीपिकायां चिकित्सा मातम्य विज्ञानियों नाम चतुर्थो अध्याय समाप्तः। और पश्येत तो धन्यवादः। ये बुक मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ, वैदिक सुभाषित साहित्यम। इसमें सब सारी चीजों का कलेक्शन है, सारी बातों का कलेक्शन है। आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो और ये बात हर घर में आप अपने परिवार में छोटे बच्चों से बड़े बच्चों को पढ़ के भी सुना सकते हो, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान आपका बढ़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान से भौतिकवादी कम बनेंगे और आपके बच्चे कामयाब होंगे और सफलता के मार्ग पर बढ़ेंगे। पश्येतु धन्यवाद।